बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि शुगर का इस्तेमाल, शुगर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, तो शुगर का इस्तेमाल, कौन सी शुगर का इस्तेमाल बेहतर है, रादर कौन सी स्वीटनर का इस्तेमाल बेहतर है, यानी मीठा करने वाली चीज़ें, इसमें शुगर भी है, कौन सी चीज़ें जो कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं मीठा करने वाली, जिसका इस्तेमाल सेहत के लिए मौजू है। तो मीठा करने वाली चीज़ों में सबसे तो पहले शुगर है, जो कि टेबल शुगर हमें मिलती है, जिसमें वाइट शुगर है, ब्राउन शुगर है, और इसके अलावा शहद का इस्तेमाल है। इसके अलावा प्लांट बेस्ड कुछ शुगर स्वीटनर्स हैं, जैसे स्टीविया है, और कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के आते हैं, कैंडल वगैरह और इस तरह की चीज़ें। तो कौन सी चीज़ इनमें बेहतर है और कौन सी चीज़ सेहत के लिए नुकसानदेह है। जैसा कि आप जानते हैं, वाइट शुगर में काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं, और उसमें सिवाय मिठास के, मीठे के, हमें कोई न्यूट्रिएंट्स वगैरह और नहीं मिलते, यानी कोई विटामिन या मिनरल्स वगैरह। इसी तरह ब्राउन शुगर रिलेटिवली बेहतर है, उसमें केमिकल थोड़े होते हैं, लेकिन उसमें भी मिठास तो मिलती है हमें, लेकिन उसमें कोई केमिकल्स हमें नहीं मिलते, कोई मिनरल्स वगैरह हमें ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन निस्बतन उसमें कुछ ना कुछ फिर भी विटामिन वगैरह की कुछ मकदार मुयस्सर आती है। इसके अलावा हनी है, शहद है, इसका इस्तेमाल भी ये मिठास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी मकदार मीठा करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो फिर अफोर्डेबल नहीं होती। मसलन कुछ डिश तैयार करते हैं, कुछ वो करते हैं, तो वो जितनी मकदार उसके लिए चाहिए तो वो ज़्यादा मकदार डालनी पड़ेगी, तो वो अफोर्डेबल नहीं होती। इसमें भी मिठास तो है ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें आपको मिनरल्स भी मिलते हैं, विटामिन्स भी मिल जाते हैं, काफ़ी सारी हेल्दी इसमें चीज़ें मिल जाती हैं जो सेहत के लिए मुफीद हैं। लेकिन शुगर के मरीज़ों के लिए ये सब चीज़ें, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, हनी वगैरह, और सारी चीज़ें ज़ाहिर नुकसानदेह हैं और शुगर को बढ़ाने वाली हैं। अच्छा, इसमें प्लांट शुगर, मसलन आपके जो फ्रूट्स हैं उसमें बनाना है, आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, आम है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इसके अंदर भी शुगर हमें मिलती है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपके लिए किसी हद तक तो बेहतर हो सकता है। शुगर के मरीज़ जो हैं वो तो एक मुनासिब मकदार इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हमें मिठास के अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, और सेहत की चीज़ें उसमें काफ़ी सारी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन में काफ़ी मुफीद हैं। तो उनका इस्तेमाल लेकिन हम खुराक में उस तरह नहीं कर सकते जिस तरह मीठा करने के लिए। तो मीठा करने के लिए फिर हमें किसी चीज़ की ऐसी की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर हो सकते हैं, कैंडल वगैरह टाइप, जिसमें ज़ीरो कैलोरी होती है, कैलोरिक वैल्यू उसकी नहीं होती ज़्यादा, लेकिन वो चीज़ों को मीठा करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है प्लांट शुगर की, प्लांट स्वीटनर्स की, जिसमें स्टीविया है और मांक फ्रूट का स्वीटनर है। ये दोनों FDA अप्रूव्ड हैं। इसमें स्टीविया जो है तकरीबन 200 से 400 गुना शुगर से ज़्यादा स्वीट करता है, इसलिए इसकी एक टेबलेट भी, एक छोटी सी गोली जो है वो आपके चाय के कप को मीठा कर देती है, और इसमें कैलोरिक वैल्यू जो है उसकी आलमोस्ट ज़ीरो होती है। इसका इसी तरह मॉक फ्रूट का स्वीटनर है, वो तकरीबन 100 से 250 गुना मीठा करने वाली ताकत रखता है, तो उसकी भी एक छोटी सी टेबलेट आप डालेंगे तो चीज़ का आपका कप जो है इसका चाय का वो मीठा हो सकता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि FDA ने अप्रूव की हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि FDA ने अप्रूव नहीं की। इसी तरह ये नॉन शुगर जो स्वीटनर हैं ये वेट मैनेजमेंट के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन अदरवाइज़ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आस्पर्टेम है, और सुक्रालोज़ है, न्यूटेम है, सेक्रीन है, इस तरह के जो स्वीटनर हैं वो FDA अप्रूव होने के बावजूद, यानी उसको हम ये नहीं कह सकते कि वेट रिड्यूस करने के लिए उसको इस्तेमाल करें,
उनको रूटीन में तो कर सकते हैं। इनमें जो सेफ़ हैं और FDA अप्रूव्ड हैं वो स्टीविया का और मार्क फ्रूट स्वीटनर है, वो इस्तेमाल के काबिल है और उसको आप FDA अप्रूव्ड है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं चाय में, कॉफ़ी में, ताकि आप उसका जायका भी ठीक कर लें और उसकी कैलोरिक वैल्यू भी उसकी कम है। और इस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी शुगर को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आपका जो अगर चीनी का डर है कि भी आपको मोटापा ज़्यादा करेगा, तो उसमें भी चीनी का इस्तेमाल कट ऑफ हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर नॉर्मल लोग हैं, उनमें शुगर वगैरह नहीं है और वेट का ज़्यादा इशू नहीं है, तो आप अपनी चाय और कॉफ़ी में थोड़ा सा अगर चीनी मिला के जायका ठीक कर लेते हैं तो वो भी ठीक है। मतलब बजाय इसके कि आप कोई आर्टिफिशियल चीज़ें डालें, उसमें थोड़ी सी मिकदार ब्राउन शुगर की डालकर आप उसका जायका ठीक कर लेते हैं और आप शुगर के मरीज़ भी नहीं हैं और आपका खामखा यानी कोई वेट का इशू भी नहीं है, तो आम रूटीन में सेहत के लिए अगर आप ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ी सी चाय में या कॉफ़ी में डाल लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी मुनासिब है और उसका कोई इतना बुरा इफ़ेक्ट उसके नहीं है। इसी तरह आप बाकी कोशिश करें कि जो फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट में जूसेस इस्तेमाल करने के बजाय फ्रूट को ही इस्तेमाल कर लिया करें, फ्रूट खा लिया करें। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। एक तो उसमें फ़ाइबर मिलता है, उसमें फिर आपको उससे जैसे आपकी गट हेल्थ के लिए भी मुफीद है, कब्ज़ नहीं होने देगा। और अगर आप जूस लेंगे तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिट्रस फ्रूट के 10 संतरा या माल्टे के आप 10 का बनाएंगे तो उसके 1 गिलास या 1.5 गिलास बनेगा। तो उसकी बजाय आप 1 गिलास पी लेते हैं और उसके बजाय अगर 5 फ्रूट के आप वो खा लेते हैं, सिट्रस फ्रूट के 5 दाने खा लेते हैं, तो वो आपकी एक तो आपकी ग़िज़ाइयत को मतलब तसल्ली होगी, पेट भर जाएगा, फ़ाइबर मिलेगा। तो फ्रूट जूस तो आपको मिल ही गया है ना। तो हमेशा कोशिश करें कि फ़्रूट्स को सालिम खाएं, उसका जूस की बजाय, वरना बहरहाल दूसरे मीठे चीज़ों के बजाय या बोतल सोडे की बजाय तो फ्रूट जूस भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर आपको ऐसी प्यास है और आप चाहते हैं तो दूसरे जो कार्बोनेटेड जो सोडाज़ हैं और बोतलें हैं उनकी बजाय तो फिर भी आपका फ्रूट जूस बेहतर है। और उससे बेहतर यह है कि आप फ्रूट इस्तेमाल कर लें बजाय उसका जूस निकालने के, जूस इस्तेमाल करने के। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो आपको सेहत के लिए आपकी ज़रूरी हैं। आप चंद चीज़ों पे ख्याल रखेंगे तो आपकी सेहत जो है मेंटेन रहेगी, शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा और आपका जो वज़न है वो भी आपका नॉर्मल रहेगा, मेंटेन रहेगा और खामखा यानी मोटापे की तरफ आपका जो जिस्म का रुझान है वो नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप ये इन्फॉर्मेशन पे अमल करेंगे तो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, ताकि आपकी चंद एक चीज़ों पे अवेयरनेस से आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और बआसानी अपने आप को फिट रख सकते हैं। और उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे ताकि और लोगों को फ़ायदा हो इससे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।